इस रस्म में दूल्हा के घर से चंद औरतें दुल्हन के घर मिठाई के ख्वान चढ़ावा लेकर जाती हैं। मर्द सिर्फ सवारियां उतरवाते हैं। मिठाई के ख्वानों में बालूशाही और मिश्री होती है, जो 1.25 मन से लेकर 5-7 मन तक होती है। उन पर चांदी के वर्क लगाए जाते हैं और इन्हीं में से दुल्हन को 7 या 9 डलियां तोड़कर खिलाई जाती हैं। फिर इसी में से दूल्हा के वास्ते वर्क लगा हुआ कूजा वापस आता है और आधी मिठाई भी। मिठाई के साथ साथ पानों की गिलोरियां, चांदी के वर्क में लिपटी हुई, हारों के ख्वान और फूलों का गहना, चढ़ावे की 5 रकमें, छल्ला, अंगूठी मिलाकर 7 चीजें एक तांबे की डिबिया में और चंगेरदान के बीचों बीच ये सब रख दिया जाता है। और फिर समधनों के उतरने से पहले ये सब चीजें घर में भेज दी जाती हैं, ताकि फूलों के हार जो समधनों के गलों में पेशवाई के वक्त डालने के लिए पहले से पहुंच जाएं। फूलों के गहने में सिर्फ सेहरा नहीं होता, यानी धगधगी, चंपाकली, जुगनी, किरण फूल, झुमके, हाथों के गजरे, बाजूबंद, एक पटका, एक बुद्धि, एक कारचौबी बटवा लाल रुमाल में बंधा हुआ होता है। बादशाही खानदानों में फूलों के हारों के बजाय धनक यानी गोटे के हार भी डाले जाते हैं। अंगूठी सोने की और छल्ला चांदी का होता है। बाकी रकमें ख्वाह जड़ाव हों या सोने की, ये सब सामान कहारों और चमारियों के सरों पर जाता है और फूलों का गहना नाई के सर पर होता है। जिस वक्त समधने दरवाजे पर उतरती हैं तो दुल्हन वालियां पहले से पेशवाई के वास्ते मौजूद होती हैं। हर एक समधन के माथे पर उंगली से संदल लगाती हैं और एक एक हार उनके गले में डालती जाती हैं। और फिर समधने दालान में गांव तकिए से टेका लेकर करीने से बैठ जाती हैं। फिर दुल्हन को सदर में लाकर बिठाया जाता है। दुल्हन का भाई दुल्हन को गोद में उठा लाता है। दुल्हन की पोशाक सुर्ख होती है, बड़ा सा घूंघट निकला हुआ, कमर झुकी हुई, घुटने पर ठोली रखकर बैठती है। फिर देवरानियां, दुल्हन की बहनें और भावजें सबसे पहले फूलों का गहना, उसके बाद चढ़ावे का जेवर पहनाती हैं। सोने की अंगूठी और चांदी का छल्ला दाएं हाथ के कलमे की उंगली में पहनाया जाता है और वर्क लिपटे हुए कूजे में मिश्री की 7 या 9 छोटी छोटी डलियां तोड़कर मौजूदा 7 सुहागनों में हर एक औरत एक एक डली बारी बारी दुल्हन के मुंह में देती है। दुल्हन चुपके चुपके मुंह में जमा करती जाती है और मुंह बचाकर अपने रुमाल में रख देती है। जब 7 डलियां खिला चुकते हैं तो पान का लुकमा दुल्हन के मुंह में देते हैं और फिर पान खिलाने के बाद दुल्हन से उसके दोनों हाथों की लप बनवाकर उसमें रुपए और अशर्फियां रख देते हैं। इसी को रूप दर्शन या मुंह दिखाई कहते हैं। आपस में मुबारक सलामत की धूमधाम होती है और समधने एक दूसरे को मुबारकबाद देती हैं। समधनों को क्योंकि कुंवारे नाते यानी कबलज निकाह घर पर पान नहीं खिलाते, इसलिए जाते वक्त पानों की ढोलियां बिन छालिया की और जर्दा थालियों में इलायची वगैरह सजाकर हमराह कर देते हैं। मंगनी के रोज की मजदूरी नेग, कहारियों, चमारियों और डोमनियों हिजामनियों में तकसीम होती है। इस रस्म को निशान चढ़ाना भी कहते हैं। जब दूल्हा वाले अपने घर चले जाते हैं तो दुल्हन की तरफ से चंद आदमी मिठाई, मिश्री का कूजा, पान के बीड़े, अंगूठी, छल्ला, फूलों की बद्धी, तर्रा वगैरह लेकर दूल्हा के घर आते हैं और निशान चढ़ाकर वापस चले जाते हैं। अहले किला के यहाँ दुल्हन वाले अमूमन दूसरे रोज आया करते हैं। मंगनी की रस्म हो जाने के बाद से हर त्योहार, शब बरात, रमजान, आखिरी चहारशंबा, सावन और जितनी भी ईदें आती हैं, दुल्हन के लिए मेहंदी, चूड़ियों का जोड़ा, मिठाई वगैरह जाती रहती है। फिर इसके बाद ब्याह मांगा जाता है। ब्याह मांगना मंगनी के बाद आने जाने का सिलसिला कायम रहता है। फिर दूल्हा की माँ बहनें और करीबी रिश्ते की औरतें मिठाई के ख्वान साथ लेकर बाजे के साथ किसी अच्छे दिन की तारीख मुकर्रर करके वापस चली जाती हैं। घर वापस आकर बहनें संदल से ढोल छापती हैं। बहनोई बाहर नौबत छाप कर अपना नेक मांगता है और फिर तोरेबंदी की जाती है, जिसमें तरह तरह के खाने होते हैं जो तोरे पोश में रखकर लोगों के घर बांटे जाते हैं और दुल्हन को जर्द कपड़े पहनाकर माइयों बिठा दिया जाता है और दुल्हा को बारात से एक रोज पेशतर माइयों बिठाते हैं और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। माइयों की रस्म जब ब्याह के 11 दिन बाकी रह जाते हैं तो करीबी रिश्ते की औरतों को बुलाकर दुल्हन के घर में उसके कपड़े यानी कुर्ता, पैजामा और दुपट्टा जर्द रंगा जाता है। इन कपड़ों को बहनें रंगती हैं
और दुल्हन की माँ इसका नेक देती है। दुल्हन के खाने को पिंडियां बनाई जाती हैं और नहला धुलाकर सर गूंद कर जर्द कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर चौकी पर फर्श करके बिठा देते हैं। सबसे पहले बहनें मलीदे के 7 निवाले खिलाती हैं और उसके हाथ पर उपटरा रखती हैं ताकि इसका भी नेक मिले। इसके बाद दुल्हन की माँ इसके दोनों हाथों में 5 रुपए, 1 पान और 7 पिंडियां रखकर कहती है कि बेटी, हम तुम्हारे फर्ज से अदा हुए। और फिर दुल्हन की बहनें या भावज गोद में उठाकर इसे कोठरी में ले जाती हैं और पलंग पर बिठा देती हैं और इस दिन से शादी के दिन तक रोज रंग निखरने को उपटना सारे जिस्म पर मला जाता है। और फिर मायूं बिठाने के बाद किसी मर्द, यहाँ तक के बाप और भाई तक के सामने नहीं आती और सिर्फ दूध और मिठाई उसको खिलाई जाती है। जिस वक्त दुल्हन को चौकी से उठाकर लाते हैं तो औरतें अपने किसी लड़के या लड़की को जिसकी शादी जल्द मंजूर हो, शुगुन के तौर पर इस चौकी पर फौरन बिठा देती हैं ताकि उसका नसीबा जाग उठे और जल्द ब्याह हो जाए। दुल्हन का झूठा गुंधा हुआ उपटना एक लगन में 2.5 सेर उपटना कश्तियों में लगाकर और 500 पिंडियों के साथ माँ दीगर सामान के दुल्हा के घर से दुल्हन की माँ के पास भेजा जाता है। उपटने के साथ ये सामान होता है: कटोरा, तश्तरी, सिरपची, आफ्ताबा, लोटा, तीतड़ा, रकाबी का जोड़, कश्ती में वरख लगी हुई पिंडियां और 11 रुमाल, नहाने की चौकी, सूजनी, 2 लुंगियां, जर्द कपड़े, माइयों का जोड़ा, तेल की शीशी, चादर वगैरह साथ होता है। जिस रोज से दुल्हा दुल्हन मायूं बैठते हैं उस दिन से हम उम्र लड़कियां, डोमनियां और मिरासने मिलकर सुहाग घोड़ियां यानी शादी के गीत गाती हैं।